माननीय अप्पा साहेब जी कि आपने बहुत किसान और सबका ध्यान रखा है, गौ के प्रति खूब प्रेम है। मंचस्थ महानुभाव और उपस्थित सभी गौ भक्तों को मेरा हृदयपूर्वक बहुत बहुत अभिनंदन। इस गौ महाकुंभ को भरत भाई और आप सभी ने मिलकर बहुत सफल बनाया। इसी प्रकार गौ वालों को मिलना चाहिए, एक दूसरे के साथ मिलकर आगे बढ़ना चाहिए। तो सभी को हृदयपूर्वक बहुत बहुत अभिनंदन और अपना बहुत कीमती समय निकाल के देश भर से सब लोग आए हैं। तो हृदयपूर्वक आपकी सेवा को वंदन। विपरीत परिस्थिति में भी गौ माता का कार्य नहीं छोड़ रहे, खेती का गौ आधारित कार्य कर रहे, गाय आधारित औषधि निर्माण कर रहे हैं। इसलिए आप सभी को बहुत बहुत वंदन है। भविष्य में आप सबको ही दिशा चिंतन वगैरह आगे बढ़ाना। तो गौ की जब बात होती है तो हमने वहाँ पे लगभग गौ आधारित 5 प्रकल्प चलते हैं। गौ आधारित कृषि के हमारे प्रयोग है, गाय आधारित गुरुकुल चलाते हैं वहाँ पर, गौ आधारित औषधि निर्माण की फार्मेसी बनाई है, बड़ा सुंदर परिणाम है। गौ आधारित गुरुकुल है कि बच्चों को गौ आधारित गौ माता को केंद्र में रखते हुए सही भारत किया है। वो जब समझ में आता है तो उस बच्चे को कभी भी दिक्कत नहीं आती जीवन के। तो उसी प्रकार का सही डेवलपमेंट, सर्वांगीण विकास बच्चों का और हमारा कैसे हुए, उसका प्रकार का प्रयोग होता है। तो मैं संवर्धन में भी थोड़ा प्रयत्न कर रहा हूँ, थोड़ा बहुत कुछ सीखा, उसका मैं संक्षिप्त में बताने का प्रयत्न कर रहा हूँ। गौ आधारित कृषि के विषय देखिए, गाय माता का सही घर जो है किसान का घर है और उसके घर पे उस पर हम प्रयोग किए। उसके कुछ मैं सैंपल बताना चाहूँगा। भगत सिंह अगर हो सके तो पीपीटी एक बार दिखाइए। ये हमारी गौशाला है और गौशाला के अंदर देखिए दक्षिण है, दक्षिण से ये ऊपर वाला पार्ट वो दक्षिण से, तो दक्षिण से उत्तर 8 महीना हवा चलती जो काम किए। तो वहाँ पे हम कंस्ट्रक्शन नहीं किया है। नीचे जो दिख रहा है वो उत्तर है, तो वहाँ पे गोडाउन और ऑफिस यहाँ पे बनाए हुए, तो डायरेक्ट ठंड की हवा नहीं लगेगी तो उसको सहन हो जाएगा। सूर्योदय वहाँ से होगा तो अंदर तक किरणें लग जाएगी, सूर्यास्त वहाँ से होगा तो वहाँ तक किरणें लग जाएगी, तो एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल पूरा वातावरण हो जाएगा। तो यही डिजाइन अगर ऐसे उल्टी होती तो 12 महीना वहाँ पे ह्यूमिडिटी रहती और गाय बीमार रहती। तो खर्चा इसमें कुछ नहीं करना है। तो ऐसी बहुत सारी गौशालाएं डिजाइन करके दी, तो कम खर्चे के अंदर गौ माता सुखपूर्वक कैसे रहे, इस प्रकार की डिजाइन को भी आप फॉलो कर सकते हैं। हाँ, शेड ऐसा बनाना जरूरी नहीं है, भले बैम्बू का बनाइए, बट गौ माता सुख में रहनी चाहिए। नेक्स्ट देखिए, हम कोई गौ माताओं को बांधते नहीं है, उसकी मर्जी से खाना खाती है, उसकी मर्जी से पानी पीती है। दोहने के समय जिसको नाम बोलेंगे वो बाहर आ जाएगी। 10 दिन का बच्चा भी माँ का नाम सुन के वही बच्चा दूध पीने के लिए बाहर आता है। ईश्वरी तत्व है। 700 से ज़्यादा गौवंश और सभी के नाम है, और मैं आप सभी से हृदयपूर्वक वही प्रणाम करके विनती करूँगा कि आपके पास जितने भी गौ माता है सबके नाम रखिए, उनके 10 दिन के बच्चे को भी नाम से बुलाइए। देखिए 10वें दिन में वो गौ माता आपको तुरंत रिकॉल करने लगेगी। तो हम जितना प्रेम करेंगे उससे कई ज़्यादा प्रेम आपको गौ माता करने लगेगी। तो आज से एक नई शुरुआत कर सकते हैं मिलकर। ये हमारी कुछ गौ माता है। जो लेफ्ट में ऊपर वाली दिख रही है उसने 14 बच्चा देने के बाद का ही फोटो है। तो उस उम्र में भी कितना परफॉर्मेंस। जो राइट में दिख रही है ऊपर वाली वो 18 बच्चे बाद का फोटो है। तो 18 बच्चे के बाद भी 22 लीटर पिक पे गई थी। तो ये इस प्रकार के गौवंश की सेवा का हमें मौका मिला है, हम बड़े भाग्यशाली है। नेक्स्ट, ये कुछ हमारे बहुत ही सुंदर नंदी है। नेक्स्ट, ये 8.5 महीने का बच्चा दूध पी रहा, आप साइज देख सकते हैं कि कैसा साइज है। तो जब आधा दूध देते तो इस प्रकार का परिणाम मिलता है। नेक्स्ट, ये एक मैं जरूर दिखाना चाहूंगा। ये नंदी 11 महीने का है और 11 महीना में माता से ऊपर हो गया है और अभी इतना सुंदर परिणाम देता है। तो जब हम 2 आंचल बच्चों को पिलाते हैं तो इतने सुंदर परिणाम लगते हैं। तो मैं हमेशा विनती करता हूँ कि 2 आंचल उसके और 2 हमारे। तो जब उसको संतुष्टि मिल जाती है उसके बाद में आता प्रसाद आता है। तो नुकसान क्यों नहीं जाता है? क्योंकि वो जब 2 आंचल पीता है तो साइज बहुत जल्दी से बढ़ती है, वजन अच्छे से पर्याप्त में आ जाता है। जो देसी गौवंश 4 साल में पहला ब्याज देती है उसकी जगह पे 2 साल 2.25 साल में हमारे यहाँ पे ब्याज आती है। तो उस प्रकार से उसके अंदर नुकसान नहीं जाता। ये 125 प्रकार के घासों पे हमने रिसर्च किया हुआ है। तो मेरी विनती है कि जिनको भी पूरा अभ्यास चिंतन चाहिए तो बिल्कुल हमारी गौशाला में आप पधार सकते हैं। उन घासों की गांठें हम लोग निःशुल्क प्रोवाइड करते हैं किसानों को। ये आप खेत किनारे कौन से
पौधे और पेड़ लगा सकते हैं कि जिससे बहुत सरलता से गौ माता का स्वास्थ्य अच्छा रह सकता है, चारे की आपूर्ति हो जाएगी, कम खर्चे के अंदर तंदुरुस्ती भी होगी और गाय पालना बहुत सरल हो जाएगा। तो बिल्कुल उस प्रकार का आप प्रशिक्षण के लिए डिटेल में आ सकते हैं। यहाँ समय की मर्यादा है, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी में सब चीज़ बोल रहा हूँ। ये किसानों के लिए देखिए मेरे सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी होती है, क्योंकि किसान बड़ी मात्रा में है। आज सबसे बड़ा तकलीफ क्या है कि उत्पादन कम हो रहा है, तो केमिकल से ज़्यादा उत्पादन वाली पद्धति कैसे हो, उस पर हमने कई साल रिसर्च किया और ऐसी पद्धति तैयार करी कि 7 दिन में ही यूरिया, डीएपी, पेस्टिसाइड बंद हो जाएगा। केमिकल जितना उससे 1.5 डबल पहली सीजन में कैसे उत्पादन ले सकते हैं, तो उसके कुछ एग्जाम्पल है। तो जैसे ये पहला एग्जाम्पल देख रहे हैं, वो माननीय सुनील जी है कर्नाटक से। तो सुनील जी जनरली पूरे भारत में एवरेज 30 टन गन्ना प्रति एकड़ आता है। इनका गन्ना आ रहा है, उनका हाइट देख सकते हैं, उनका गन्ना 110 टन तक उन्होंने अचीव किया है और पर एकड़ 5 लाख का मुनाफा गाय के गोबर से कर रहे हैं। तो मेरी बेनती है, इस प्रकार की खेती करेंगे तो कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाजू में है वो जूनागढ़ के साइड में, उसके बाजू में आदिवासी बंधु है, तो सूरत के बाजू 25-30 टन ही गन्ना आता है, तो उनका 78 टन गन्ना है। उसने गुड़ निकाला तो गन्ने के अंदर शुगर की रिकवरी जनरली 8 से 10% आती है, उनकी रिकवरी चली गई है 14.5 से 15%। तो प्रोडक्शन तो बढ़ा, रिकवरी बढ़ी और साथ में मुनाफा बढ़ के उसका 5.5 लाख रुपया पर एकड़ चला गया। तो वो 3 गाय गोबर के लिए पिंजरा पोल से नहीं दूध देने वाली लेकर के आ गए। अब बताइए मुझे, 5.5-6 लाख रुपया, 3 लाख रुपया प्रॉफिट पर एकड़ होगा, उस किसान को जमीन बेचनी पड़ेगी क्या? उसको गाय बेचनी पड़ेगी क्या? वो नहीं दूध देने वाली गाय लेकर के आया। अच्छा, ये आदिवासी बंधु को शहर में ये कोई पैकेज देगा क्या इतना बड़ा? तो उनके बच्चे, आपके बच्चे स्वाभिमान से गांव में कैसे टिक जाए, भारत को केंद्र में, मतलब गाय आधारित केंद्र में रखते हुए श्रेष्ठ कैसे बनाया जा सकता है? तो कृषि और गाय को जोड़ के बनाया जा सकता है। नेक्स्ट, ये कर्नाटक के किसान है, प्रति एकड़ लगभग 6.5 लाख का मुनाफा 7 साल की एवरेज से कर रहे हैं। माननीय अमरीश जी पाटिल करके है और बड़े सुंदर काम कर रहे हैं। और 250 गाय अभी गोबर के लिए लाने के लिए बहुत बड़ा गोबर गैस का प्लांट डाल रहे सभी किसानों को अच्छे से समन्वय करने के लिए। तो ये किसान की क्षमता भी हो सकती है। नेक्स्ट, ये जो आम, ये रत्नागिरी के बाजू का फोटो है। जनरली आम जो हाफूस है उसकी टेंडेंसी ऐसी होती है कि 1 साल आता है, 1 साल नहीं आता। बहुत बड़ी मात्रा में कृषि वैज्ञानिकों के बीच में प्रयोग हुआ, गोबर पर्याप्त मात्रा में और गौ कृपा गया। इनका 30 साल पुराना आम के बागान में दूसरे साल भी आम आ गया। ये पहली बार घटना बनी है 30 साल में और इनका मुनाफा प्रति एकड़ 12 लाख तक चला गया है। अब ये किसान दिल से गाय को रख रहा है, तो मेरी यही विनती है कि इस प्रकार से हर एक किसान, हर एक गाय वालों के वहां पे एक अच्छा कृषि का मॉडल होना चाहिए, जिससे हजारों लोग प्रेरणा ले। तो मेरे मंत्र से यहाँ पे जो भी है सबके वहां पे एक अच्छा मॉडल बने और हम लोग एक दूसरे को मिल के आगे बढ़ के चलेंगे। ये माननीय निवृत्ति पाटिल जी है, देखिए हम कंट्रोल ट्रायल करते हैं। हम बोलते हैं कि आपके पास 10-50 एकड़ जमीन है, पहले आधे या 5 एकड़ में प्रयोग करो। तो ये वैज्ञानिक मित्र ने किसान के वहाँ प्रयोग करा, तो जिसमें केमिकल था वहाँ पे 877 ग्राम है एक पौधे में हल्दी, और लेफ्ट में आप देखेंगे तो 1 किलो 900 ग्राम है। हल्दी के अंदर कर्क्यूमिन मेन एंटी कैंसरस कंपाउंड होता है। तो राइट में 3.5 आया केमिकल में और इसमें 5.5 प्लस आया। तो उत्पादन भी बढ़ा, गुणवत्ता भी बढ़ी और आज उस किसान के वहाँ पे हजारों किसान प्रेरणा लेके कार्य करते हैं। नेक्स्ट, ये माननीय शिव प्रसाद जी अच्छे से कार्य कर रहे हैं। ये हमारे गुरुकुल के बच्चों ने ब्रोकली, कॉलीफ्लावर, पालक के पत्तों का आप साइज देख सकते हैं कि कितना सुंदर परिणाम है। नेक्स्ट, ये हमारे आदर्श युवा किसान है गुजरात के। 200 ग्राम का आलू आता था, उनका आलू आज 800 ग्राम तक चला गया है। 10% माल उसका 1 किलो प्लस है। और वही किसान नेक्स्ट करिएगा, केले की खेती करते हैं। तो केले में जनरली जीनेक वैरायटी में 15 से 20 किलो उत्पादन आता है। इनका उत्पादन 45 किलो एवरेज है और 7 लाख रुपया पर एकड़ का प्रॉफिट है। तो इस प्रकार के किसान को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। ये स्वामी जी खेती कर रहे हैं और 15 प्रकार की फसल में परिणाम ले रहे हैं। ये इनको 30 से ज़्यादा अवार्ड मिले हैं और ये तकरीबन 7 साल से अपनी पद्धति को फॉलो करते हैं। ये गौ कृपामृतम की पद्धति बहुत सरल 5 चरणों में पूरी कृषि है। तो ये बॉटल आपको दूसरे वाले स्टॉल में गौ कृपामृतम की जाते समय निःशुल्क पेट में मिलेगी।
और भगत सिंह भाई वहाँ से आपको प्रेरणा देंगे कि कैसे करना है। तो बिल्कुल इस बॉटल को घर पे जा करके 200 लीटर पानी में डालना है, 2 लीटर छाछ डालनी है देशी गाय की और 2 किलो गुड़ का पानी डालना है बस। तो 7 दिन में ही 1 का 200 बन जाएगा। उपयोग करते करते 10 लीटर हो गया, वापिस पानी गुड़ छाछ डालो, वापिस 200। समझ लीजिए मैंने आपको दिया, आपने 200 बना के 1 लीटर आपको दिया, आपके घर पे भी दिया, आपके घर पे 200। तो मैं ये संक्षिप्त में बता रहा हूँ, लेकिन इसका डिटेल हमारा वीडियो आप देखिएगा, हमारी पत्रिका में है कि ये खराब नहीं होता है, आपके अनुकूलता से उपयोग कर सकते हो। एक बार आने के बाद आपको हमारे पास दूसरी बार आने की जरूरत नहीं है। इसी से ही 7 दिन में यूरिया पेस्टिसाइड सब बंद हो जाएगा। ये पहला चरण है। ये दूसरा चरण है कि गोबर को सही मात्रा में प्रॉपर कंपोस्ट कैसे किया जा सकता है। तो मैंने और डिटेल में काम किया कि गौ कृपा और पानी मिलाते थे, तो हमने गोबर के ऊपर पानी नहीं मिलाना, खाली गौ कृपा अमृतम स्प्रे करना और उसी से गिला रखना। तो 1 टन गोबर के ऊपर 2000 लीटर बैक्टीरिया मिला देना, तो 60 दिन में वर्मी कंपोस्ट से अच्छा खाद बन जाता है। वर्मी कंपोस्ट में 4 से 6% कार्बन होता है, इसमें 15 से 20% चला जाता है। उससे बहुत कम खर्चा और गुणवत्ता मुझे। मुझे राजस्थान से एक बंधु का फोन आया कुछ दिन पहले, बोले गोपाल भाई मैं क्षमा मांगना चाहता हूँ, सॉरी। मैंने बोला क्यों? बोले मैं आपके वहाँ शिविर करने आया, 46 डिग्री थी तभी टेम्परेचर, गर्मी की सीजन में। आपने बोला 15-20% कार्बन हो जाएगा, तो हमको लगा फेंकते होंगे। तो आपके पीछे वाले गोबर के जो ढेर थे कंपोस्ट किए हुए, उसमें से कुरेद के मैं चोरी से कुछ लेके गया और गुजरात की लैब में टेस्ट करने के लिए दे दिया। आप बोल रहे थे 15 से 20% कार्बन आएगा, इसमें 32% निकला। तो वो बंधु बोले आज के बाद मैं यही करूंगा। तो दुनिया में कोई भी ऐसी चीज नहीं जो 32% तक उसको अचीव कर लेगी। तो बहुत सरलता से 32% वाला कार्बन एक जगह पे नहीं, 2 जगह पे नहीं, बहुत हो चुका है। तो आप जिनके भी घर पे गऊ माता है, उनको ये गौ कृपा अमृतम, भले आपके पास खेती ना हो, लेकिन इससे कंपोस्ट करेंगे। आज हमारा गोबर कंपोस्ट में एडवांस में बुक होता है 8-8 रुपए किलो। तो आप गौशाला से बहुत ही अच्छे गुणवत्ता का कंपोस्ट भी तो बना सकते हैं, किसानों को जोड़ सकते हैं, शहर वालों को जोड़ सकते हैं। तो बिल्कुल इस प्रकार का कंपोस्ट खाली कार्बन नहीं बढ़ाए, कॉपर, मैंगनीज, जिंक, सल्फर सब चीज बदल चुका है। तो इस प्रकार का गोबर जब खेत में जाएगा और गौ कृपा अमृतम जाएगा तो परिणाम अतुलनीय चला जाता है। तो दूसरा चरण यहाँ समाप्त होता है। देखिए देशी गाय का गोबर ही इंपॉर्टेंट है, विदेशी गाय का गोबर अलग है, उसकी छाछ अलग है, भैंस का अलग है, बकरी का अलग है। देशी गाय का गोबर का एनालिसिस करा तो 5100 कंपाउंड गौमूत्र में निकले और 1200 कंपाउंड गोबर में निकले, जो विश्व में किसी के मल मूत्र में नहीं है, सिर्फ और सिर्फ देशी गौ माता के उसमें ही है। तो उसी का ही गोबर खेत में उपयोग करना, दूसरे का नहीं करना। नेक्स्ट गौ कृपा अमृतम पानी के साथ बहाना है, तो कितना 2000 लीटर हर महीने जाना चाहिए, तो हर पानी के साथ उसको बांट देना। नेक्स्ट यही गौ कृपा अमृतम स्प्रे करना है। देखिए सबसे बड़ा खर्चा क्या है, तो पेस्टिसाइड का। तो 3 लीटर गौ कृपा अमृतम, 3 लीटर छाछ, 9 लीटर पानी, उसको स्प्रे कर दो। इसके अंदर 14 जीवाणु ऐसे जो अपने शरीर में से ऐसे एंजाइम छोड़ते हैं कि नई काम की कीटक फंगस दूर जाते हैं। तो आपको 30,000 रुपये लीटर दवाई से जो काम नहीं मिलता है, 30 पैसे लीटर आपके घर पे बनेगा गौ माता के आशीर्वाद से। तो बहुत ही सरलता से इसको आप फॉलो कर सकते हैं। अभी मैं बोलता हूँ नेक्स्ट कि ये यूरिया बंद हो जाएगा। तो कैसे बंद हो जाएगा भाई? 7 दिन में, भले 30 साल से डाला है। तो ये जो जीवाणु आपके घर पे पंचगव्य में से हमने निकाले हैं, गोबर, गौमूत्र, दूध, दही की और 21 औषधि में से उसके अच्छे जीवाणु को आइसोलेट करके हमने गौ कृपा अमृतम दिया है ना, गौ माता की कृपा है करके। मेटाजीनोमिक्स की चेन ऑफ सीरीज करिए, वैज्ञानिकों की श्रृंखला इस पे काम पे लग चुकी थी, तब ये परिणाम मिला है। तो ये गौ कृपा अमृतम के अंदर ये 24 बैक्टीरिया वो है जो खेत में आपने गोबर डाला, उसका उपयोग करके डायरेक्ट हवा में से नाइट्रोजन फिक्स कर देगा और 7 दिन में बंद कर देगा यूरिया। भले 30 साल से आपने यूरिया डाला है, तो आप करके देखना, आपको तुरंत पता चलेगा। ये फॉस्फोरस उपलब्ध करने वाले 8 बैक्टीरिया है, तो डीएपी डालने की जरूरत नहीं है, बहुत ही सरलता से आपका फॉस्फोरस का उपलब्धि का काम कर देगा। ये पोटाश उपलब्ध करने वाला काम करता है और इसी प्रकार ये सल्फर उपलब्ध करने वाला काम करता है। तो ये भी बाहर से खरीदने की जरूरत नहीं है। ये रोग नियंत्रण करता है। मार्केट में सुडोमोनास मिलता है, इसके अंदर सुडोमोनास, सुडोल्टामोनास, एंटेरोबैक्टर, एंटेरोकोकस करके इस प्रकार के कई प्रकार के कॉम्बिनेशन है। ये मिट्टी को सुधारने का, कंपोस्ट करने का काम करते हैं। तो पराली जलाना नहीं किसान मित्रों, पराली को जला के बिना ही आपने पलटी लगा दिया, ये बैक्टीरिया छोड़ दिया, नया बिजाई कर दिया, उसका खाद बना देगा। तो मेरी विनती है कभी भी खेत में आग नहीं लगाना, बहुत ही आफत को अवसर में बदल देता है ये गौ कृपा अमृतम।
ये मिट्टी के कचरे को सुधारता है, ये कंपोस्ट करके पौधे के अंदर से ग्रोथ प्रमोटिंग का जो कार्य होता है वो सरलता से बना देता है। नेक्स्ट इसके अंदर 3 जीवाणु ऐसे जो हमने केमिकल डाला है, उसके जो हैवी मेटल्स खेत में बन चुके हैं उसको विघटन करता है लेलेट और क्लिवेरा करके है। इस प्रकार छोटा छोटा प्रयोग करके देखिए, राइट में हमने कंपोस्ट करके गोबर डाला है, गौकृपा डाला है नीचे और ऊपर, और यहाँ पे गोबर सेम डाला है लेकिन बैक्टीरिया नहीं डाला, तो फर्क दिखेगा। तो मेरी विनती, छोटा छोटा प्रयोग आपकी खेती में करिए, तुरंत परिणाम आपको मिलना शुरू हो जाएगा। ये केचुए ऊपर से लेके 20 फुट जाने वाली वैरायटी अंदर पैदा होती है। मिट्टी खाने वाले केचुआ भी पैदा होता है। तो एक ही साल में 1000 केचुए को अच्छा वातावरण मिला तो 8.25 लाख बन जाता है। तो हमारा 22 राज्यों में अनुभव रहा है, एक ही साल में आपका खेत पूरा पोरस बना देगा, जल स्तर अपने आप ऊपर आएगा, मिट्टी भी समृद्ध होगी, पानी भी बचेगा, खेत भी बचेगा और केचुए भी बचेगा। ये मधुमक्खियां बढ़ जाती है तो पोलिनेशन का काम अच्छा होगा। तो पूरी प्रकृति एक्टिव हो जाती है जब गौ माता के संग आप जुड़ते हैं। चिड़िया आती है, केचुए आते हैं, माइक्रोब्स बढ़ जाते हैं, तो पूरी प्रकृति को एक्टिव करने का गाय माता काम करती है। इसीलिए गाँव विश्वस्य मात्र कहा है, इसीलिए गौ में बसते लक्ष्मी बोला है। तो शायद ये मित्र जीवन है, उसके फोटो थोड़े स्पीड में करें, शायद 3 मिनट बाकी है। ये देखिए, बैल से खेती, मेरा एक सबसे विनती है, महंगा ट्रैक्टर खरीदना है, महंगा डीजल इंपोर्ट करना है, डीजल ट्रैक्टर खा करके धुआं निकालेगा, बैल घास खा के गोबर निकालेगा, सब्सिडी किसके ऊपर होना चाहिए था? बैल के ऊपर होना चाहिए कि नहीं? तो मेरी विनती है कि जो बैल बेचारा गोबर देता था, देश का डीजल बचाता था, पैसा उसका पॉल्यूशन में वो अपने को सपोर्ट करता था, उसको छोड़ के ट्रैक्टर पे सब्सिडी देते हैं। तो ये मैं विनती करूंगा कि राजस्थान सरकार ने बहुत अच्छा निर्णय लिया है कि जो बैल की जोड़ी रखेगा उसको 30,000 रुपये हर साल मिल जाएगा। ऐसा निर्णय पूरे भारत में सब जगह पे होना चाहिए। बैल का अधिकार है। एक ट्रैक्टर के ऊपर सब्सिडी के डिसीजन ने पूरे भारत के 99% बैल को मार दिया। मेरी विनती है, कभी भी अच्छी पॉलिसी गाय आधारित ही बननी चाहिए। ये देखिए, ये एग्रीकल्चर का स्टूडेंट है, राइट में उन्हें केमिकल डाला है नीचे, तो 20 फ्रूट बैठे इनिशियल स्टेज में। यहाँ पे गौ कृपा अमृतम डाला है लेफ्ट में। नेक्स्ट कीजिए, नेक्स्ट। हाँ, यहाँ पे गौ कृपा डाला है 35, ऊपर गौ कृपा और गोबर डाला है तो 90 चिंडवा बैठा है। तो ये जो कॉम्बिनेशन है, तो आपके खेत में आप छोटा छोटा प्रयोग ऐसे कर सकते हैं, तो आपका पौधा आपके संग बात करेगा, तो बहुत सरलता से आपका कार्य हो जाएगा। अभी ये कुछ, ये देखिए, लेफ्ट में कपास में डाला है, राइट में नहीं डाला है, तो दोनों का फर्क आप देख सकते हैं। इसी प्रकार आप हर पौधों के अंदर आपका खुद के प्रयोग देख सकते हैं। मेरे ख्याल से समय की मर्यादा है, तो भविष्य में लास्ट पे आप आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं। ये देखिए, एक जरूरी है, ये प्रशांत जी है संगमनेर से, बोलते थे गोपाल भाई मैं भी गिर रखूंगा आपके जैसे। मैंने बोला वहाँ की नस्ल करना है। बोले हमारी छोटी है, दूध कम देती है। मैंने बोला गोबर को मेन प्रोडक्ट बनाइए और उस गाय का दूध बढ़ा देंगे। सज्जन व्यक्ति है, उन्होंने प्रयोग किया, एक ही साल में 1.5 लीटर वाली सारी टांगी 4 लीटर पे चली गई। हमारी पद्धति से रखा था। खाना कितना खाया? गिर के सामने 30 टका। एक गिर में 3 पल गए और टांगी गिर से भी ज्यादा प्रॉफिटेबल हो गई। उसको आंचल के रोग नहीं है, मस्टेटाइज नहीं है, प्रोलेप्स नहीं है। और दूसरा, उन्होंने गोबर को मेन प्रोडक्ट बनाया। दुनिया की 2 सबसे जटिल फसल है, अंगूर और अनार, वो दोनों उन्होंने गौ कृपा अमृतम से किया और आज 174 गौ माता की सेवा उनके घर पे हो रही है। इस प्रकार हम लोग आदर्श किसान बने, आदर्श गौपालक बने, उस प्रकार हम आगे बढ़ेंगे। मेरे ख्याल से अभी बढ़ा दीजिए। इस प्रकार हमने पिछले 7 सालों में 700 से ज्यादा शिविर करीब 22 राज्यों में 8 लाख से ज्यादा किसानों को निःशुल्क भोजन के साथ हमने ट्रेनिंग दिया। और अभी बहुत लाखों में गौ माताएं किसान के घर पे बनी गोबर के लिए। तो मेरी विनती आप सबको कि उस प्रकार का मॉडल बनाए कि गांव से जब एक युवा शहर जाते हैं, उसमें से 1-2 का कैरियर मुश्किल से बनता है, 99 मुश्किल से पूरी जिंदगी मेहनत करके घर मुश्किल से बनता है। तो उससे ज्यादा पैसा गांव में मिल सकता है अगर इस पद्धति को फॉलो किया जाए। स्वास्थ्य मिलेगा, परिवार नहीं टूटेगा, गाय बचेगी तो देश बचेगा। तो उसी प्रकार आप सभी को विनती कि आपकी युवा पीढ़ी और बच्चों को अभी से गौ माता के संग जोड़िएगा। तो ये हम बातें नहीं करते, हमारे घर पे ये आचरण में होता है। हमारे इवन मेरे छोटे भाई की बेटी भी 7 गाय का दोहन कर लेती है। मेरा बड़ा बेटा भी 15 गाय दोहन लेता है आपसे। तो गोबर का काम करना, खेती का काम करना, वो गर्व का विषय है, शर्म का नहीं है। ये हम सबको पता होना चाहिए। तो इस प्रकार का एक समन्वय है। तो आखिर में मैं उतना ही बोलूँगा कि हमने एक पुस्तक तैयार करी है,
सरल 5 चरणों में कृषि कैसे करना, नंदी कैसे सिलेक्ट करना, गाय कैसे सिलेक्ट करना, आजू बाजू नक्षत्र के हिसाब से पौधे कैसे लगाना, उनके फल और पत्तों से गायों का इलाज कैसे करना, खुद का इलाज कैसे करना, घी और दूध का सेवन कैसे करना। दूध को बदनाम करने की भी प्रयत्न चालू है। बोलेंगे मिलेट्स खाओ, दूध छोड़ो, ये खाओ, दूध छोड़ दो, अब तैयार तंदुरुस्त हो जाएंगे। तो मेरी विनती है कि हम दूध खिला के लोगों को ठीक कर दें। और मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, गुजरात की लगी हुई बॉर्डर पे आदिवासी बंधु मिलेट्स ही खाते हैं। अच्छा स्वास्थ्य उनको प्राप्त नहीं है, उनको सिकल सेल का इश्यू है, उनके पानी भी शुद्ध है, हवा भी शुद्ध है, लेकिन वो मिलेट्स ही खा रहे हैं। तो सबसे तकलीफ क्या है, माल न्यूट्रिशन की दिक्कत 40 साल से अब तक सॉल्व नहीं हुई आदिवासी बंधुओं के अंदर। उसी प्रकार वहाँ पे एनीमिक है, बाल मृत्यु ज्यादा है और मृत्यु दर बहुत ज्यादा है। उसी के सामने हम गुजरात के वादोका समाज का एग्जांपल दे देंगे। उनकी शादियों में आप जाइए, 90% लड़के 6 फुट ऊंचे मिलेंगे। हाइट से नहीं मापा जाता है, लेकिन 100 साल में भी वो गाय दौड़ता हुआ दिखेगा। तो क्षमता कहाँ से आई? उन्होंने ड्राई फ्रूट नहीं खाया, फ्रूट्स नहीं खाया, खाली दूध और रोटी दो खाया। तो दूध अकेले को ही संपूर्ण आहार आयुर्वेद में बोला है। जो आदिवासी लोग दूध नहीं खाते, इसलिए उनकी ये गति हुई है। तो मेरी विनती है कि जिन जिन प्रजा को अपना डीएनए सुपीरियर रखना है, अगली पीढ़ी को सुधार में रखना है, तो देशी गाय के दूध को ही संपूर्ण आहार आयुर्वेद में बोला है और किसी को भी नहीं बोला है। तो मेरी विनती है कि दूध, दही, छाछ, घी दबा के खाना है। और उसी को कृष्ण भगवान ने मैसेज दिया है, तो गाय को केंद्र में रख के स्वास्थ्य बनाइए। देखिए, मैं हर महीने लगभग 1 से 2 किलो घी खाता हूँ, हर रोज मिठाई खाता हूँ, हर रोज दही खाता हूँ, हर रोज छाछ 1.25 लीटर खाता हूँ, हर रोज लगभग 1 लीटर दूध पीता हूँ। अगर ये बाहर का खाएंगे तो हम ऊपर चले जाएंगे। तो मेरी विनती है कि गाय आधारित स्वास्थ्य कैसे बढ़ाना, तो वो हमने पुस्तक में सारा लिखा है। उसके साइंटिफिक एविडेंस लिखे है कि दूध के अंदर लैक्टोफेरिन है, उसको सेपरेट करके 1-2 लाख रुपए कंपनियां बेचती है, वो दूध के अंदर अवेलेबल है। तो देशी गाय के दूध का वैज्ञानिक महत्व, आध्यात्मिक, आयुर्वेदिक सब महत्व हमने बुक में लिखा है। और आप इस महीने ये खाना नहीं खाना वो सब लिखा है। तो उस बुक को हमारे कर सकते हैं, हिंदी और गुजराती में है। तो बस मैं उतना ही बात कहूँगा फिर से कि बहुत बहुत अभिनंदन इस गौ महाकुंभ को सफल बनाने के लिए आप सभी को। और आखिर में कृष्ण भगवान और शिव जी को मैं हमेशा याद करता हूँ। उनको पूछा गया कि सबसे ज़्यादा आनंद कब आया, तो कृष्ण भगवान ने बोला था, मैं छोटा था, नंगे पैर गायों को चराने जाता था। गौ धोड़ी वेला जब वापस आते थे तो मेरी पूजा गायों के पैरों से जो गौ धोड़ी उड़ती थी उससे मैं नहा गया, वैसा आनंद मुझे नहीं आया। तो कृष्ण भगवान ऐसा कह के गए, तो मेरा कोई स्तर नहीं है। नंदी जी हर शिव जी के मंदिर के बाहर होते बोलते, वहाँ पे उतना सम्मान देंगे और पूरे देश में नंदी जी की हालत होगी तो शिव जी कैसे खुश होंगे। तो हमारे आचरण में गाय आ जाए। और मैं लास्ट में एक मैसेज दे दूंगा और एक कड़ी गुनगुना के पूरा कर दूंगा कि आज से तय करेंगे कि हमारे घर पे धूप बत्ती गाय की ही उपयोग करेंगे, गाय के गोबर की। तो गाय कत्ल खाने जाएगी क्या? आज से तय करेंगे हम गाय का ही दूध पीने का प्रयत्न करेंगे, जाएगी कत्ल खाने क्या? आज से तय करेंगे गाय आधारित जिस किसान ने पकाया है अन्न उसी को हम खरीदने का प्रयत्न करेंगे, गाय कत्ल खाने जाएगी क्या? हमारे आचरण में आ जाए। कल से 125 करोड़ लोग तय कर ले कि मैं गाय आधारित जीवन जीने का प्रयत्न करूंगा, गाय सर आंखों पे आ जाएगी। हमारे आचरण में गौ माता की सेवा आ जानी चाहिए। हर संगठन, हर धार्मिक संस्था के वहां पे बोर्ड लग जाने चाहिए कि आज के बाद इसी का ही उपयोग होना है, मंदिर में इसी का ही दूध चढ़ाया जाएगा, इसी के घी का दीपक जलाया जाएगा। तो आज के बाद गाय आधारित आचरण जीवन में चालू हो जाए, ऐसे मेरे 2 हाथ जोड़ के आप सबको विनती है और उसी को समन्वय करके चलेंगे। एक मेरे ख्याल से एक गुनगुनाता हूँ लाइन में और पैर के ऊपर हाथ ऐसे रख सकते। एक बार मैं गौ माता को और कृष्ण भगवान और शिव जी को याद कर लेता हूँ क्योंकि सबसे ज्यादा उन्होंने सम्मान दिया है। हे नंद के लाला, यशोदा के ग्वाला, हे नंद के लाला, यशोदा के ग्वाला, हे गिरधर ग्वाला, गोपियों का प्यारा, हे गौ के चरैया, हे मात चुरैया, हे नंद के लाला, हे नंद के लाला, हे राधे गोविंदा, हे राधे गोविंदा,
शिव शिव शांभो, शिव शिव शांभो। गावो हे गावो रे गावो, गावो हे गावो रे गावो रे गावो, गावो। तीन बार वंदे बोलूंगा, घोष मातरम बोलेंगे। वंदे वंदे वंदे, भारत माता की जय, गौ माता की जय। क्षमा कीजिए, मैंने 2 मिनट ज्यादा लिया। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम, वंदे गौ मातरम।